जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की श्री श्री जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की सुश्रीताय गौर सुंदर की समवेत गौर भक्तविंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू द assembled devotees all glory to the assembled devotees all glory to the assembled devotees all glories to Guru and Gauranga all glories to Srila Prabhupada Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुर श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ये नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय संख्या 84 श्लोक संख्या 12। नाग्निर्न सूर्य न च चंद्र तारका न भूर्जलं खं शशन अथवान्मनः उपासिता भेदकृत हरन्ति आगम विपश्चित घ्नन्ति मुहूर्त सेवया नाग्निर्न सूर्य न च चंद्र तारका न भूर्जलं खं शशन अथवान्मनः उपासिता भेदकृत हरन्ति आगम विपश्चित घ्नन्ति मुहूर्त सेवया नाग्निर्न सूर्य न च चंद्र तारका न भूर्जलं खं शशन अथवान्मनः उपासिता भेदकृत हरन्ति आगम विपश्चित घ्नन्ति मुहूर्त सेवया। शब्दार्थ न तो अग्नि अग्नि न तो सूर्य न ही च तथा चंद्रमा तारका तथा तारे न तो भू पृथ्वी जलम जल खम आकाश
श्रोषणः श्वास अथ अथवा वाक् वाणी मनः तथा मन उपासिता पूजित भेद अंतर कृत उत्पन्न करने वाले हरंती छीन लेते हैं अधम पापों को विपच्चितः ज्ञानी लोग धनंती नष्ट कर देते हैं मुहूर्त कुछ मिनटों की ही सेवा के द्वारा न तो अग्नि के नियामक देवता सूर्य तथा चंद्रमा न ही पृथ्वी तारागण जल आकाश वायु वाणी तथा मन के अधिष्ठाता देवता अपने उन पूजकों के पाप को हर पाते हैं जो द्वैत के दृष्टिकोण से देखने के अभ्यस्त हैं किंतु ज्ञानी मुनिजन आदर पूर्वक कुछ ही क्षणों तक भी सेवा किए जाने पर मनुष्यों के पापों को नष्ट कर देते हैं। तात्पर्य भगवान का बचकाना भक्त भगवान के अर्च विग्रह को ही दिव्य मानकर अन्य सारी वस्तुओं को भौतिक समझ सकता है, यहाँ तक कि भगवान के विश्वस्त सेवकों को भी। इतने पर भी चूंकि वह भगवान विष्णु के परम पद को पहचान लेता है, इसलिए वह देवताओं के भौतिकवादी पूजकों से श्रेष्ठतर पद पर स्थित होता है, अतएव वह आदर के योग्य है। इस श्लोक में उस व्यक्ति के लिए जो भक्तिमय जीवन की निम्न अवस्थाओं से ऊपर उठना चाहता है, उन्हें उच्च विचार वाले मुनियों की संगति करने की संस्तुति की गई है। यह संगति चाहे प्रत्यक्ष हो या उनके उपदेशों के श्रवण रूप में। एक नवदीक्षित भक्त अबोध प्राणियों के तथा अपने ही शरीर तथा मन के प्रति अधिक स्पष्ट हिंसक पापों से भले ही मुक्त हो, किंतु जब तक वह भक्ति मार्ग पर बहुत उन्नत ना हो जाए, उसे चाहिए कि मिथ्या अहंकार, पूज्य वैष्णव के प्रति अनादर और कष्ट भोग रहे जीवों के प्रति दया के अभाव जैसे सूक्ष्म दोषों से बचे। अप्रौणता के इन लक्षणों के निवारण का सर्वोत्तम उपाय है शुद्ध वैष्णवों का सम्मान करना और उनसे उपदेश लेना तथा पतित हो चुके बद्ध जीवों को उद्धार करने के काम में उनका सहयोग करना। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुगुणतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे महत भक्त का सेवा, उसका क्या फल महत्व, उसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा किए। कोई प्रसंग अभी भी चल रहा है, तो भगवान बताते हैं इस श्लोक में। आज हम लोग पूजा करते हैं, देव देवियों का पूजा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। उस पूजा से फल मिलेगा, जरूर फल मिलेगा, लेकिन बताया गया है उसमें टाइम लगता है। लेकिन भगवान के भक्त के सेवा करने से तुरंत उस पापों से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए इस श्लोकों में भी भगवान बार बार बताने का कोशिश कर रहे हैं, भगवान का सेवा, जो भगवान की सेवा उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेवा है भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका सेवा करना। तात्पर्य में बहुत अच्छा चीज़ बताया गया है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भगवान का सेवा में रहते हैं लेकिन भक्तों का आदर नहीं करते हैं, वो कनिष्ठ वैष्णव है, और जो भक्त वैष्णवों का आदर करते हैं वो मध्यम भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे इस्कॉन में भक्त लोग कम से कम मध्यम भक्त बने। उत्तम भक्त बनने से भगवत धाम जाने का योग्यता प्राप्त होता है, लेकिन कम से कम मध्यम स्तर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कनिष्ठ स्तर में रहोगे तो ज़्यादा भक्ति में उन्नति नहीं हो सकता है।
तो पापों से पूर्ण रूप से मुक्ति का कारण भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथों में भी बताया गया है। पापों का कारण है अविद्या, उसके बाद से पापों का फल प्रारब्ध अपराब्ध कूट बीजम कूटम चक्कर चलता है पूरा। तो उस चक्कर से मुक्त होने के लिए अविद्या को समाप्त करना पड़ेगा। और अविद्या कैसे समाप्त होगा? जब हम लोग शुद्ध भक्ति का अभ्यास करेंगे। शुद्ध भक्ति का मतलब कर्म मिश्र भक्ति नहीं, ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं, योग मिश्र भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति। तो भक्ति के बहुत सारे विभाग हैं जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए डिटेल्स में। तो रूप गोस्वामी बताने का एक कोशिश कर रहे हैं, अविद्या से पूर्ण रूप से मुक्त होना है, पापों से पूर्ण रूप से मुक्त होना है तो शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। कर्म के माध्यम से पाप का फल भी नष्ट हो जाता है, लेकिन पाप करने का जो प्रवृत्ति वो नष्ट नहीं होता है, फिर हम लोग पाप करते हैं। भागवत में भी बताया गया है 6ठ स्कंद में। तो इसीलिए हम लोगों को पाप से मुक्त होना, पाप का जो फल उससे मुक्त होना, ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। तो जिंदगी का जो लक्ष्य है, कल हम लोग चर्चा किए, प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य। और वो प्रेम होने से क्या हो जाएगा? अविद्या पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाएगा। हम लोग गुरु पूजा में रोज गाते हैं, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश हो जाते। जब प्रेमा भक्ति हम लोग प्राप्त कर लेंगे तब क्या होगा? अविद्या पूर्ण रूप से चला जाएगा। और जब अविद्या पूर्ण रूप से चला जाएगा, पाप भस्मीभूत हो जाएगा। कैसा? जो पाप हमने पहले किए थे, अभी भी कर रहे हैं, भविष्य में भी जो करेंगे, सबको भस्म कर देगा उस पापों का फल। ऐसा शुद्ध भक्ति का शक्ति है। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति करना बहुत जरूरी है। और शुद्ध भक्त से हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि भक्ति किधर मिलता है? शुद्ध भक्त के संग में। तो इधर बताया गया है हमारा स्थूल कुछ समस्या है और सूक्ष्म अनर्थ, स्थूल अनर्थ और सूक्ष्म अनर्थ। तो इधर 3 सूक्ष्म अनर्थ के बारे में तात्पर्य में बताया गया है। एक है अहंकार, दूसरा जो उन्नत वैष्णव है उनको सम्मान और आदर ना करना, और तीसरा बद्ध जीवों के लिए दया नहीं होना। ये तीनों चीज सूक्ष्म अनर्थ हैं। इससे मुक्त होना है तो उन्नत भक्त का सेवा करना पड़ेगा। सेवा का मतलब उनके मुख से सुनना, और उनका अलग तरह से भी सेवा हम लोग कर सकते हैं, वाणी सेवा, बपू सेवा। तो सूक्ष्म समस्या बहुत कठिन है मुक्त होने के लिए। तो ये तीनों चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इधर लिखाया गया फॉल्स प्राइड, अहंकार को फॉल्स प्राइड। एक है सत्य अहंकार, एक है मिथ्या अहंकार। अहंकार होना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते। अहंकार होना बहुत जरूरी है। असली अहंकार क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये अहंकार, मैं भगवान का दास हूं, ये अहंकार होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग इस दुनिया में कौन सा अहंकार में है? अहं मामेति, मैं ही हूं सब कुछ, मैं नियंता हूं, मैं भोगी हूं, मैं भगवान जैसे ही हूं। ऐसा भाव, सब मेरे अंडर में रहेगा, सब कुछ सब मेरे नियंत्रण में रहेगा। ये जो भाव, ईश्वर भाव, ईश्वर अहम अहं भोगी, ये भाव, इस भाव को कहते हैं मिथ्या अहंकार। और मिथ्या अहंकार किधर से जन्म लेते हैं? अविद्या से, अज्ञान से। विनम्रता आती है किधर से? ज्ञान से। और अहंकार का जन्म होता है किधर से? अज्ञान से। तो प्राइड से कैसे मुक्त होना है? अहंकार से।
प्रभुपाद जी को पूछा मैं कैसे विनम्र बनूं, प्रभुपाद जी विनम्र बनने से विनम्र हो जाओगे, सिंपल है। तो प्रभुपाद जी के लिए सिंपल है, लेकिन हमारे लिए उतना सिंपल है नहीं। तो इसलिए अहंकार अंदर घुसा हुआ है, सूक्ष्म चीज है, उससे मुक्त होना कठिन है। इसलिए कुछ प्रैक्टिकल चीज करना चाहिए। तो पहले मैं ईगो के बारे में बताया, EGO, तो आज PRID इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुछ याद रहेगा, प्राइड एक ही चीज़ है लेकिन अलग ढंग से हम लोग आज चर्चा करेंगे। ईगो का जो एब्रिविएटेड जो फॉर्म, उसका जो एक्सप्लेनेशन याद है? ई का मतलब क्या है? ई का मतलब एंगेज इन मेनियल सर्विस, जी का मतलब गिव क्रेडिट टू अदर्स, ओ का मतलब ऑफर रिस्पेक्ट टू एवरीवन। ये तीनों चीज हम लोग चर्चा किए, कब भूल गए हम लोग, लेकिन चर्चा किया है इधर, है कि नहीं? याद रहा? याद है आपको? किसका याद है? ठीक, एक दो बस, बाकी सब भूल गए। तो ये कलियुग का अच्छा चीज भी है, एक ही चीज बार बार बोलेंगे तो लगेगा अच्छा बोला, तो चीज पहले भी बोला था लेकिन भूल गए। तो आज प्राइड, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पी, थोड़ा अंग्रेजी यूज करना पड़ेगा क्योंकि वर्ड अंग्रेजी है। तो पी का मतलब पास ऑन द क्रेडिट, पी। आर, रिवील द हार्ट। आई, इंट्रोस्पेक्ट ऑन द अनर्थर्स। डी, डेवलप जेन्युइन रिलेशनशिप। ई, एंगेज इन मेनियल सर्विसेज। ये 5 चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अहंकार से मुक्त होने के लिए। तो पहला, पास ऑन द क्रेडिट, इसका मतलब क्रेडिट को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रेडिट का बहुत सारे मीनिंग है। श्रेय। तो श्रेय हम लोग देना नहीं चाहते हैं, खुद के पास रखना चाहते हैं। कार्य करा लेते हैं, उसको डेलीगेट कर देते हैं, लेकिन क्रेडिट, श्रेय को कभी डेलीगेट नहीं करते। श्रेय मेरे पास रहेगा, है कि नहीं? डेलीगेशन, डेलीगेशन 2 तरीके का होता है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दोनों चीज होता है। तो जो मैनेजर लोग होते हैं जो खुद के पास कंट्रोल रखना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर देते हैं, लेकिन अथॉरिटी उनके पास रखते हैं। लेकिन जो लीडर लोग होते हैं जिसका उनका इनसिक्योरिटी नहीं है, वो क्या करते हैं? अथॉरिटी को भी डेलीगेट कर देते हैं। सिद्धांत लेने का जो एम्पावरमेंट, वो भी डेलीगेट कर देता है। तो लीडर कैसे डील करते हैं? वो लीडर बनाते हैं, क्योंकि उनका कोई आसक्ति नहीं है उसके पद पर। अच्छे लीडर कौन है? जो चेयर को उसका पोजीशन नहीं मानते हैं। वैल्यू बेस्ड लीडरशिप बोलते हैं। एक है पोजीशन बेस्ड लीडरशिप और एक है वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। पोजीशन बेस्ड लीडरशिप का मतलब जो लीडर उनका अथॉरिटी किधर से लेते हैं? पोजीशन से लेते हैं। जब तक पोजीशन है अथॉरिटी रहेगा, जब पोजीशन नहीं है कोई अथॉरिटी नहीं रहेगा। इस माध्यम से क्या होता है, जो लोग उनके अंडर काम करते हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता है, इसलिए उसके अंडर काम करते हैं, और मौका मिल जाएगा तो अलग जगह चले जाएंगे। ये अथॉरिटी बेस्ड, पोजीशन बेस्ड लीडरशिप का समस्या है। सिस्टम क्या है? दे आर फोर्स टू वर्क। लेकिन वैल्यू बेस्ड लीडरशिप में क्या होता है? दे आर इंस्पायर्ड टू वर्क, इंस्पिरेशनल बेस्ड। सो वैल्यू, कैरेक्टर देख के 2 चीज होता है, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। लेकिन कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटेंस है, तो वो लीडर नहीं बन सकते। तो लीडर बनना है तो पहले कैरेक्टर को ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसीलिए वैदिक जो शिक्षा
उस शिक्षा में कॉम्पिटेंस उसका भी फोकस है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा फोकस है कैरेक्टर बिल्डिंग में, क्योंकि कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर फाउंडेशन है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, पास ऑन द क्रेडिट, श्रेय, अहंकार विमुरात्मा बोलते प्रकृति क्रिया मानानी गुणई कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमुरात्मा करता हूं इति मन्यते। जो ज्ञान में स्थित नहीं है वो सोचते हैं मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन सब कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुण कर रहा है। भगवान बताते गीता में, गुणों के कारण लोग सोचते हैं मैं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्य गुण में है सत्य गुण में काम करना पड़ेगा उनको। जो रजोगुण में है तो रजोगुण में ही काम करना पड़ेगा। रजोगुण उनको नियंत्रण करते हैं, सत्यगुण उनको नियंत्रण करते हैं, और जो तमोगुण में है तमोगुण को नियंत्रण करते हैं। जो तमोगुण में है वो तो लेजी रहेगा ही, जितना भी बोलो तो लेजी रहेगा, कि तमोगुण में है। जो रजोगुण में है जितना भी बोलो शांत हो, कभी शांत नहीं होगा, और भागता रहेगा, क्योंकि ये रजोगुण का लक्षण है। तो जो जो गुण में है उस गुण में कार्य करने में वो क्या होते हैं? फोर्स्ड हो जाते हैं, करना ही पड़ेगा। तो ही भगवान बताते हैं गुणों के माध्यम से सब कुछ हो रहा है, लेकिन आत्मा अहंकार के कारण सोच रहे हैं मैं कर रहा हूं। तो इस दुनिया में भी लोग सोचते हैं मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, और जो ज्यादा पावर रहते हैं वो सोचते हैं आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। एक भी पत्ता नहीं हिल सकता मेरे अप्रूवल के बिना, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। लेकिन उनका मन भी नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सोचते पूरा दुनिया उनके नियंत्रण में आ गया। तो इसलिए जब हम लोग सेवा करते हैं, अहंकार के कारण हम लोग सोचते हैं मेरे लिए सब कुछ हो रहा है। ये दिल में रहता है, दिल में रहने से भी अभ्यास करना पड़ेगा। दिल में है मैं ही कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बोलना चाहिए ये किस लिए हुआ है? आपके लिए हुआ है। अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से धीरे 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 इसके ऊपर विश्वास आ जाएगा। भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। अभ्यास करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं, जो भी हो रहा है। प्रभुपाद जी को जब पूछते आपने इतना बड़ा सोसाइटी बना दी, इतने प्रचार किए, इतने मंदिर बनाए, इसका श्रेय तो आपका है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कुछ हो रहा है मेरे गुरुदेव की कृपा और मेरे जो शिष्य लोग हैं वो लोग मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तुरंत बोल देते थे, क्योंकि उनके हृदय में यही भाव है। तो अभ्यास नहीं कर रहा है, जेन्युइनली उसके हृदय में ऐसा ही भाव है। तो इसलिए श्रेय को देना बहुत जरूरी है। इसलिए पहला अहंकार से मुक्त होने का सूत्र क्या है? पास ऑन द क्रेडिट। जब भी कुछ अच्छा होता है और किसी को दे देना चाहिए, तब क्या होगा? हमारा समस्या नहीं होगा। मैं बताता हूँ, क्रेडिट लेना, श्रेय लेना एक हॉट पोटैटो जैसा। हॉट पोटैटो सुना है आपने? हॉट पोटैटो, गरम आलू, हॉट पोटैटो विदेश में खाते हैं, बेक करके हॉट पोटैटो निकलता है बेकिंग ओवन से और बहुत अच्छा लगता है हॉट पोटैटो। लेकिन जब हॉट पोटैटो निकलता है, जब निकलते बहुत गर्म, जो निकलते हैं उस तुरंत और किसी को दे देते हैं, तो क्या होगा? हाथ जलेगा नहीं। लेकिन खुद के पास रखोगे हॉट पोटैटो तो क्या होगा? जल जाएगा। तो श्रेय लेना एक हॉट पोटैटो जैसा। जो पूजा, जो हम लोग सम्मान पाते हैं, वो एक हॉट पोटैटो जैसा। खुद के पास रखोगे तो क्या होगा? जल जाएगा। तो क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी दे देना चाहिए। किसको देना चाहिए? गुरुजन को दे देना चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद जी जब इस दुनिया में थे, अभी भी है, लेकिन जब तो शरीर में थे तो उनकी गुरु पूजा हो रही थी। तो गुरु पूजा में सब लोग नृत्य कर रहे थे और गाना भी गा रहे थे। श्री गुरु चरण पद्मों के बल भक्ति शर्म, जो हम लोग गाते हैं। तो साउथ इंडिया के एक सन्यासी आए देखने के लिए कैसे गुरु पूजा इधर
होती है। तो उन्होंने देखा सब लोग गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो पूजा ले रहे हैं वो भी वो चीज़ गा रहे हैं, श्री गुरु चरण पद्म। वो देख के भ्रमित हो गए सन्यासी, अरे खुद का पूजा खुद कर रहे हैं क्या, भ्रमित हो गए। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी के एक शिष्य को, आपका स्वामी जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, खुद का पूजा खुद क्यों ले रहे हैं? उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो रहा है, हम लोग पूजा कर रहे हैं उनको, इसीलिए हम लोग गा रहे हैं श्री गुरु चरण पद्म, लेकिन स्वामी जी प्रभुपाद जी वो पूजा नहीं ले रहे हैं, वो पूजा किसको दे रहे हैं, उनके गुरुदेव को दे रहे हैं, इसलिए वो भी गा रहे हैं श्री गुरु चरण पद्म। तो बहुत क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड हो गए और ISKCON ज्वाइन कर लिए, ISKCON का फेमस भक्त भी बन गए। तो इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए श्रेय खुद के पास रखना बहुत खतरनाक है, उसको क्या करना चाहिए, पास ऑन कर देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। ये पहला अहंकार से मुक्त होने का सूत्र। उसके बाद रिवील द हार्ट, आर, क्योंकि अहंकार किधर निवास करते हैं, हृदय में, अंदर, सबको अंदर चल रहा है सब चीज। तो अहंकार जो अनर्थ हृदय में निवास करते हैं, रहते हैं, इसीलिए अनर्थ से मुक्त होना है, अहंकार जैसा अनर्थ से मुक्त होना है, तो क्या करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। रिवील का मतलब क्या होगा हिंदी में, प्रकाशित करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। तो व्यक्त करने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं गुह्यम अक्षति पृच्छति, वक्त में अच्छा संबंध होना चाहिए, विश्वास का संबंध होना चाहिए, तो हम लोग हार्ट को, हृदय को व्यक्त कर सकते हैं। कोई समस्या हो रहा है, कुछ अनर्थ के कारण माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो जाके बोल सकते हैं, लेकिन इस अनर्थ को हम लोग क्या करते हैं, बोलते नहीं, व्यक्त नहीं करते हैं, छुपाते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं वी कवर अप, हम लोग छुपा के रखते हैं, क्योंकि डर है कोई मेरा अनर्थ को जान जाएगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस अहंकार के कारण हम लोग छुपाते हैं। तो एक शिकारी का कहानी मैं बताऊंगा। तो अनर्थ को छुपाना कितना खतरनाक है। तो एक बार एक शिकारी, वो शिकार करते थे जंगल में, लेकिन क्या हो गया था, गवर्नमेंट से एक कानून पास हुआ था, उस जंगल में शिकार करना इलीगल है। तो लेकिन वो तो आसक्त है शिकार करने में, तो इलीगल हो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किए, उस जंगल में चले गए, एक बड़ा काला कोट पहन के, और कोट के नीचे उनका बंदूक, रिवॉल्वर लेके चले। तो जब जंगल के अंदर घुस गए तो देखा एक जैकल, जैकल का हिंदी शियार, शियार को देखे तो देख के तो उनका हाथ में खुजली होने लगा। तो उन्होंने तुरंत रिवॉल्वर निकल के शूट कर दिया और वो शियार गिर पड़े जमीन में, हाफ डेड। तब जब शूट कर दिया, उनका आवाज से जो फॉरेस्ट के ऑफिसर, उनको पता चल गया कोई आ गया अंदर, तो जीप लेके उनको पकड़ने के लिए आ गए। तो शिकारी ने सोचा मेरा तो जिंदगी गया, अभी तो अरेस्ट हो जाऊंगा, तो क्या करना है। तो उन्होंने सोचा ये जो शियार है उसको कोट के अंदर घुसा लेते हैं। उतना बड़ा नहीं था तो वो कोट के अंदर घुसा दिया। तो कुछ नहीं पता चला क्योंकि बहुत बड़ा कोट था, तो बाहर से पता नहीं चल रहा क्या अंदर है, लेकिन अंदर शियार को घुसा दिया। तो फॉरेस्ट ऑफिसर आ गए, बोले क्या कर रहे हैं, नहीं देख रहा हूँ अच्छा फॉरेस्ट है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो बात करने में भी बहुत प्लेजेंट
मधुर वाक्य यूज़ कर रहे थे, तो उनको सुन के बहुत अच्छा लगा फॉरेस्ट ऑफिसर को, तो वो भी बात करने लगे। दोनों के बातचीत चल रहा था, गुह्यम खातिर पृच्छति नहीं, लेकिन चल रहा था बात। तो जो सीआर अंदर जो निवास कर रहे थे, उन्होंने सोचा मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मरने से पहले थोड़ा मैं भी थोड़ा फीस्ट कर लेता हूँ। उन्होंने अंदर शिकारी का जो ब्लड, फ्लैश, रक्त, वो सब खून उन्होंने पीना शुरू किया। अंदर चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है? सीआर का फीस्ट चल रहा है, और बाहर शिकारी फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बात कर रहा है। तो कुछ देर के बाद बात खत्म हुआ, फॉरेस्ट ऑफिसर चले गए। तो लेकिन बहुत टाइम हो गया था, तो क्या हुआ, जब फॉरेस्ट ऑफिसर चले गए, सीआर भी नीचे गिर पड़े और शिकारी भी नीचे गिर पड़े, दोनों ही मर गए। इस कहानी से हम लोगों को कुछ शिक्षा मिलेगा। वो शिक्षा क्या है? अनर्थ क्या है? ये सीआर है। और एक कोट क्या है? अहंकार। अहंकार के कारण हम लोग अनर्थ को छुपाते हैं। तो अनर्थ को छुपाएंगे तो क्या होगा? जैसे सीआर खून पी के शिकारी को मार डाला, इसी तरह क्या होगा? अनर्थ हम लोगों को खा लेगा, हमारा भक्ति को खा लेगा, और हम लोग भक्ति से क्या होगा? भक्ति से बाहर चले जाएंगे, भक्ति का मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए अनर्थ को छुपाना बहुत खतरनाक है। इसीलिए किसी ना किसी को जाके अनर्थ को व्यक्त कर देना चाहिए। रिवीलिंग द हार्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल और सूत्र है अहंकार से मुक्त होने का। दूसरा हो गया। तीसरा, इंट्रोस्पेक्शन ऑन द अनर्थस। हम लोगों का बहुत सारे अनर्थ हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में चिंतन नहीं करते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। चलो, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं हर एकादशी में हम लोगों को सोचना जरूरी है, इस जो 15 दिन गया इसमें हमारा भक्ति में हम लोग आगे बढ़े और हम लोग पीछे चले गए। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का हिंदी क्या होगा? आत्मा अवलोकन। अवलोकन नहीं, आत्मनिरीक्षा अच्छा शब्द है। आत्मनिरीक्षा होना बहुत जरूरी है। आत्मनिरीक्षा हर एकादशी में हर दिन होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एवरी एकादशी, हर एकादशी में हम लोगों को आत्मनिरीक्षा करना चाहिए। हम लोग भक्ति में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, इसका चर्चा बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है अहंकार से मुक्त होने के लिए। उसके बाद डी, डेवलप जेन्युइन वैष्णव रिलेशनशिप। तो वैष्णव के बीच में संबंध बनाना बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में आए ये दिखाने के लिए ही कैसे वैष्णव के साथ संग करना चाहिए। ध्रुव महाराज को नारद मुनि बताते हैं, जो हमारे से सीनियर है उनको सेवा करना चाहिए आनंद हृदय से। कोई हमारे से आगे चल रहा है उसको देख के आनंद होना चाहिए हृदय में, और उनको सेवा करना चाहिए। जो हमारे सेम लेवल में, इक्वल लेवल में, उनको उनके साथ मैत्री का संबंध बनाना चाहिए, और जो हमारे से थोड़ा पीछे हैं उसको कृपा करके हमारे लेवल में लेके आने का कोशिश करना चाहिए। इस हिसाब से कोई कार्य करेगा तो इस दुनिया का जो त्रिगुण का जो क्लेश, उससे जीवात्मा मुक्त हो जाएंगे, अर्थात इस दुनिया में और कुछ दुख उनको स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस दुनिया में दुख से मुक्त होना है
तो कैसे संबंध बनाना चाहिए वो शिक्षा ध्रुव महाराज को दे रहे हैं नारद मुनि। और वही शिक्षा रूप गोस्वामी भी देते हैं, संबंध बनाना बहुत जरूरी है। तो संबंध कैसे बनेगा? ददाति पति गिन्नाति गुह्यम अक्षति पृच्छाति भुंक्ते भुजयते चैव सर्वविद प्रतिलक्षणम। तो ददाति पति गिन्नाति, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना। उसके बाद गुह्यम अक्षति पृच्छति, अभी हम लोग चर्चा किए, हृदय के बाद किसी को बोलना, हृदय के बाद सुनना। उसके बाद प्रसाद खिलाना, प्रसाद सिर्फ खाना अच्छा नहीं, खिलाना भी जरूरी है। तो खाना भी चाहिए, खिलाना भी चाहिए, एक साथ हम लोग जो करेंगे तो प्रीति का संबंध बनेगा। तो इसीलिए जेन्युइन वैष्णव रिलेशनशिप स्थापन करना, एस्टैब्लिश करना, ये वैष्णव कम्युनिटी का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए अहंकार से मुक्त होना है तो हम लोगों को पर्सनल लेवल में वैष्णव के साथ अच्छा संबंध बनाना बहुत जरूरी है। तो एक अहंकार से मुक्त होने का और एक सूत्र है। और एंगेज इन मेनियल सर्विस। मेनियल सर्विस हिंदी सेवा कभी तुच्छ हो सकता है। मेनियल सर्विस अच्छा लगता है सुन के, हाँ? मेनियल सर्विस हिंदी भी हो सकता है, हाँ? निम्न सेवा, ठीक है। तो मेनियल सर्विस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अहंकार से प्रभावित हैं। कुंती महारानी बताती है श्रीमद् भागवत में, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवी, 4 चीज। जन्म, उच्च कुल में जन्म लेना। उसके बाद ऐश्वर्य, बहुत पैसा, धन। श्रुत का मतलब डिग्री, एजुकेशन, शिक्षा, भौतिक शिक्षा। और उसके बाद श्री, सौंदर्य, ब्यूटी। ये चारों चीज उसके पास रहेगा, उसको भगवान का शरण लेना बहुत कठिन है। क्यों? अहंकार। तो इसीलिए ये 4 चीज होना फेवरेबल भी हो सकता है, लेकिन कुंती महारानी बताती हैं ये बहुत अनफेवरेबल चीज है, क्योंकि इसके कारण हृदय में अहंकार मैग्नीफाई हो जाता है। मैं कुछ हूं, मैं उच्च कुल में जन्म लिया, मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनी परिवार में जन्म लिया हूं, मेरे पिताजी के पास इतना पैसा है, मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर, मल्टी ट्रिलियनियर, पैसा ही पैसा। तो पैसा होने से क्या होता है? विनम्र होते हैं पैसा के कारण। मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा होगा क्या? ऊपर जाएगा, जितना पैसा उतना अहंकार हो जाता है। ये दुनिया का नियम है। और उसके बाद अभी डिग्री, एजुकेशन। लेकिन कृष्ण बताते हैं गीता में, जिसके पास डिग्री रहेगा वो विनम्र होंगे, विद्या विनय संपन्न। एजुकेशन का लक्षण क्या है? विनय। लेकिन अभी विद्या का मतलब अहंकार। इससे पता चलता है शरीर अविद्या जाल। जिसमें अहंकार आ रहा है उसका मतलब वो विद्या नहीं हो रहा है, अविद्या हो रहा है। शास्त्र के हिसाब से और प्रैक्टिकल भी ऐसा ही तो लग रहा है कि नहीं? तो एक बार डिग्री के लिए बहुत भारत में विशेष करके लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, और पोजीशन के भी। तो जो पोजीशन अभी भी है वो लिखेगा, और पहले था अभी नहीं है उसको भी लिखा, एक्स लिखते हैं ना, मैंने था। और फ्यूचर भी लिख सकते थे, लेकिन पता नहीं चलता, वो भी लिख देंगे, टू बी। भूत, वर्तमान, भविष्य सबका डिग्री लिख देना चाहिए एक साथ, पोजीशन लिख देना चाहिए। क्योंकि लोग सोचते हैं इसमें ही सफलता,
इट्स अ सक्सेस फॉर्मूला। कितना पोजीशन मिला जिंदगी में, लोग और कुछ है नहीं ना, किसी को दोष देना कोई, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का स्वभाव है। क्योंकि कोई उन्नत चीज नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इस चीजों में ही लोग सोचते हैं यही जिंदगी का सक्सेस। वो तो छोड़िए, एक बार 1997 में कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस हुआ था, सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, और उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, मतलब डिस्कशन में भाग लेने के लिए आपका न्यूनतम योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज पीएचडी। तो एक भक्त ने सोचा मेरे को भाग लेना ही है, तो उन्होंने विजिटिंग कार्ड लेके गया, उसमें लिखा है पीएचडीएफ। तो भक्त लोग पूछने लगा पीएचडी तो सुना है, पीएचडीएफ क्या है, नया डिग्री आ गया है। तो जाके पूछा है पीएचडीएफ क्या है, तो पीएचडीएफ का मतलब क्या है, पीएचडीएफ फेल, पीएचडी ट्राइड बट फेल्ड, तो भी लिखते हैं। तो फेल करना है तो पीएचडी में फेल करो, अच्छा है ना। प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं, आप अमेरिका क्यों गए थे, आपके गुरु भाई लोग तो यूरोप गए थे। तो उन्होंने बोला उधर जाके सब तो सक्सेस नहीं आया, फेल हो गया। तो मैंने सोचा फेल करना ही है तो नया जगह में फेल होना चाहिए, और अमेरिका में फेल होगा उसमें कुछ ग्लोरी है, मैंने अमेरिका जाकर फेल हुआ, पीएचडीएफ जैसा। तो इस दुनिया का एक नियम है, लोग आसक्त हो जाते हैं किसके लिए, डिग्री के लिए, एजुकेशन। इसमें आसक्ति का कारण है अविद्या। विद्या बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन वो ज़्यादा हम लोगों को सिखाते नहीं, हम लोगों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि अहंकार हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को इससे बचना चाहिए। और चौथा, सौंदर्य। इसमें आसक्ति बहुत है, लोग बताते नहीं, लेकिन बहुत आसक्त, और खर्चा भी बहुत करते हैं। लेकिन नहीं, सौंदर्य बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मार्केट बहुत आगे बढ़ रहा है, डिमांड, बहुत डिमांड अभी मार्केट में, क्योंकि सब क्या चाहते हैं, मैं कैसे रहूँगा, सुंदर रहूँगा और यंग रहूँगा, यंग नवजौवनंच। भगवान से आ रहा है ना, भगवान भी बुढ़ापा नहीं चाहते हैं, भगवान हमेशा जुआ रहना चाहते हैं। नवजौवन 15 साल में कैसे खत्म होता है, 16 साल में यौवन चालू होता है, इसलिए उनका नित्य जो आयु, नित्य जो एज है वो है 16 साल। देखिए भगवान कैसे चुनते हैं, एक्सपर्ट है सब कुछ में। उम्र कितना हो उसमें भी कितना एक्सपर्ट, 16 साल, सबसे अच्छा उम्र 16 साल। तो 16 साल में दुनिया के लोग भी रहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान से आ रहा है ये इच्छा। लेकिन क्या है, हमारा शरीर तो ऐसा नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, लेकिन एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा। वो तो मैं कहानी बताता हूँ, टाइम नहीं है, 9 बज गया है। तो इसीलिए इस चारों चीज़ों में क्या होता है, अहंकार। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, मैनुअल सर्विस। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं भक्त ट्रेनिंग, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में पहला सेवा क्या होना चाहिए, सबसे मुख्य सेवा सफाई करना। मायापुर में हम लोग करते थे, पब्लिक टॉयलेट, ब्रह्मचारी टॉयलेट, रास्ता सब सफाई करना पड़ेगा। तब क्या होगा, लोग सोचेंगे मैं किधर आ गया है, मैं तो एजुकेटेड हूँ मैं तो पढ़ाई करके आया, अच्छे घर से आया, इस्कॉन में क्या है, सफाई करने के लिए आ गया क्या। तो इसलिए सीखना चाहिए। लक्ष्मी जी जो सब हैं वो सफाई करते हैं, वैकुंठ में भी झाड़ू देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा झाड़ू क्यों किधर से आ गया, वैकुंठ में कोई गंधा नहीं है, टेम्पल कमांडर का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उधर लक्ष्मी जी सफाई करती है। क्यों, इसमें भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। तो उधर कोई धूल है नहीं, फिर भी क्लीनिंग चल रहा है, लेकिन इधर इतना धूल है फिर भी क्लीनिंग नहीं होता है, यही समस्या है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मंदिर हमेशा क्लीन होना चाहिए, स्पॉटलेस क्लीन,
और प्रभुपाद जी बताते जिस मंदिर क्लीन रहेगा उस मंदिर में भक्त लोग मध्यम अधिकारी लेवल में रहते हैं। मंदिर गंदा है उसका मतलब भक्त का स्थिति उतना अच्छा नहीं है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस बताया गया है, इसलिए सफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ न्यू भक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। अद्वैत आचार्य ठाकुर महाविष्णु हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो फूल लेके माला बना रही है। क्यों? भगवान को देने के लिए, मैनुअल सर्विस। तो लेकिन हम लोग सोचते हो माला जो बनाती है और बनाते हैं वो यह क्या है, लेकिन अद्वैत आचार्य प्रभु बनाते हैं। तो हम लोग सोचते थोड़ा कुछ करके दिखाना है, कुछ क्लास देना है, कुछ मैनेजमेंट करना है, तब कुछ समथिंग पॉजिटिव हो रहा है। नहीं तो ये सिर्फ चरणामृत देना, सफाई करना, कुकिंग करना, माला बनाना, ये सब हमारा काम है क्या? हम लोग तो एजुकेटेड बैकग्राउंड से आए। तो उसमें क्या होगा, बार बार इधर आके एजुकेशन ही लेना पड़ेगा, भगवत धाम में एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवत धाम में इसका कोई वैल्यू नहीं है, अनर्थ है। अनर्थ का मतलब कोई अर्थ नहीं है, अर्थ अनर्थ। जैसा अमेरिका में डॉलर, उसका बहुत वैल्यू है, और वही डॉलर जब इंडिया में आ जाएगा तो डॉलर में कम नहीं होगा, करेंसी चेंज करना पड़ेगा, तो अनर्थ हो गया। जो अर्थ वो अनर्थ बन गया। इधर का इंडियन रूपी जब अमेरिका में जाओगे उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो काम में नहीं आएगा। तो इस दुनिया में अर्थ किस में है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इस दुनिया में रहना है तो इसको चाहिए। इस दुनिया में रहने के लिए क्या जरूरत है? काम का जरूरत है, क्रोध का जरूरत है, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जरूरत है, क्योंकि इसका अर्थ है इस दुनिया में। लेकिन हम लोग बोलते हैं अनर्थ। क्यों? क्योंकि ये इस अर्थ से हम लोग उधर नहीं जा सकते। चिन्मय जगत में इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अनर्थ। तो अभी क्या करना चाहिए? इस अनर्थ को अर्थ बनाना है। तो काम को किसे अनर्थ को अर्थ करेंगे, वो भी आचार्य लोग बताते हैं। काम कृष्ण कर्मार्पण है। जो काम हृदय में है उसको भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए। क्रोध भक्त देसी जन है। जो क्रोध होता है, जो भक्त को द्वेष करता है, उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, जैसे हनुमान जी किए। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ भक्त संग हरि कथा। लोभ कैसा होना चाहिए? मैं हरि कथा सुनूंगा शुद्ध भक्त के संग में। ऐसा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब भगवान के सेवा में हम लोग लगा सकते हैं। तब क्या होगा? वो अनर्थ अर्थ बन जाएगा। इसलिए जो अहंकार अनर्थ हैं, जब हम लोग मैनुअल सर्विस करते हैं वो अनर्थ अर्थ बन जाता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा जूनियर हो, सीनियर हो, मीडियम हो, न्यू भक्त हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, जो भी हो, सब भक्त को मैनुअल सर्विस करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस मैनुअल सर्विस से ही भगवान का हृदय विगलित हो जाता है। उदाहरण प्रतापरुद्र महाराज, उनका मैनुअल सर्विस देख के झाड़ू दे रहे थे जगन्नाथ के सामने, वो देख के ही उनको हृदय, महाप्रभु के हृदय में ये विचार आ गया, इनको कृपा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि राजा होके इतना नगण्य सेवा अच्छा है, मैनुअल सर्विस कर रहा है, इसको कृपा करना बहुत जरूरी है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा कर दिए। इसीलिए इस भाव को ही इस दुनिया को वैकुंठ बना सकते हैं, विनम्र भाव, सेवा भाव। तो इसीलिए अहंकार इस दुनिया का लक्षण है और विनम्रता चिन्मय जगत का लक्षण है। तो इस भौतिक संसार को वैकुंठ बनाना है, हमारे हृदय को वैकुंठ बनाना है, तो हृदय से अहंकार को निकाल देना चाहिए और हृदय में विनम्रता लेके आना चाहिए। तब हमारा हृदय वैकुंठ बन जाएगा और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? इस दुनिया को भी वैकुंठ बना सकते हैं। जो प्रभुपाद जी चाहते थे इस दुनिया वैकुंठ बन जाए। तो एक चीज़ के बारे में चर्चा किया, लेकिन टाइम खत्म हो गया। और
और 2 अनर्थ बताया गया था, उसके बारे में चर्चा करने का भी समय नहीं है। क्या हो गया, ओवर टाइम हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कुछ प्रश्न टिप्पणी है तो बताइए। हरे कृष्ण महाराज। थैंक यू महाराज जी, बहुत अच्छा क्लास दिए। महाराज जी आप बता रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हमें हर एकादशी में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कितना भक्ति में आगे बढ़े हैं। तो ये आत्मनिरीक्षण से तात्पर्य मतलब जैसे कि हम लोग 8 माला करते हैं तो अगर 12 माला करने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने बढ़े हैं, लेकिन अगर हम 16 माला कर रहे हैं और 16 माला ही कर रहे हैं तो और बाकी चीज़ों में क्या आत्मनिरीक्षण करना है? आत्मनिरीक्षण मतलब बाहरी निरीक्षण नहीं, अंदर का निरीक्षण। 16 माला 8 माला ये बाहरी चीज़ है। 32 माला 64 माला ये तो बाहरी दिखाई पड़ रहा है। मैं आज 64 माला कर रहा हूँ, लेकिन माला कैसे हो रहा है? जप हो रहा है ना माला हो रहा है? अब लोगों का जप नहीं होता है, माला होता है। माला का मतलब घूमता रहता है, लेकिन मन भी घूमता रहता है, माला भी घूमता है। माला के साथ साथ मन भी दुनिया भर ब्रह्मांड भ्रमित को न भगवान जी घूमता रहता है। उस अभी वो घूमना कितना बंद हो रहा है? मन जप में कैसा स्थिर हो रहा है? जब जप कर रहा हूं कितने मंत्र अंदर जा रहा है, श्रवण कितना हो रहा है, पता ही नहीं चलता है। 16 माला खत्म, पता ही नहीं चला 16 माला हो गया। कितना मंत्र अंदर गया, क्या सुना? इसको कहते हैं आत्मा निरीक्षण। ठीक है, एक उदाहरण दिया मैंने। इस 15 दिन में कितने वैष्णव को चरण में अपराध किया? पिछले एकादशी में जब निरीक्षण किए थे तो लगता था मेरे को 50 अपराध हुआ, तो इस एकादशी में निरीक्षण करके वो 25 हो गया। तो कुछ तो हुआ, वैष्णव अपराध हाफ हो गया। कितने भक्त का मैंने सेवा किया, कितने भक्त का गुणगान गाया, ये सब चीज हम लोगों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण। ठीक है, माइक दीजिए। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास था। ये काम, क्रोध और लोभ का तो आपने बहुत अच्छा बताया। ये मत्सर्य और मात्सर्य भगवान के सेवा में नहीं लग सकता। हाँ, तो अच्छा, मात्सर्य से मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना है। ओके। और ये 5 चीज हो सकता है। जो इल्यूजन है माया, उसका हाँ, वो मैंने मोह का। उदाहरण भूल गया, मैंने देखना पड़ेगा भजन में। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज। कभी कभी हमको अहंकार होता है, हम मतलब पद से या किसी प्रकार से हमारे अंदर अहंकार आता है तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं शास्त्रों से अपने आप को। मतलब लगता है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, या हम शास्त्रों के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल लेकर या किसी घटना को सोचकर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ये तो अहंकार, मतलब अपने आप को अहंकार है, ये जस्टिफाई कर देते कि नहीं है अहंकार हमारे पास। कई बार मैंने अपने लाइफ में देखा है कि उसको हम फिलोसफिकली या किसी से बात को जोड़ के या शास्त्रों जोड़ के हमको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, या मैं किसी भी घटना को लेकर मेरे अंदर अहंकार नहीं है। तो इसको समझने के लिए और थोड़ा बताइए इसके बारे में। क्या आपको लगता है अहंकार नहीं है? जस्टिफाई करते हैं हम लोग अहंकारी नहीं है, तो जस्टिफाई जितने दिन करेंगे उतना अहंकार बढ़ता जाएगा। अहंकार नहीं है, ये सबसे बड़ा अहंकार है। मेरे हृदय में कोई अहंकार नहीं है, इसका मतलब अहंकार चूड़ामणि वो बन गए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पूछ रहा था भक्त समाज में, इधर कौन कौन शुद्ध भक्त है? हाथ उठा दिया।
मैं पूरा एक बार बताया, कौन भक्त इधर है 24 घंटे भगवान का चिंतन करता है? हाथ उठा देते हैं। जो 24 घंटा चिंतन करेगा कोई भी हाथ उठाएगा? ते भी एक अहंकार है, अज्ञान है। जब मैं अहंकारी नहीं हूं, ये भी सबसे बड़ा ज्ञान है, पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए वहां कृष्ण बताते हैं ना, त्रिगुण जो श्लोक बताया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्मणि सर्वस्य। गुण के कारण हम लोगों को पता ही नहीं चलता है अहंकार। ये तो माया का, आवरणात्मिक का माया हम लोगों को मोहित कर देता है। हम लोग सोचते हैं अहंकार, क्या अहंकार, मैं तो अच्छा हूं। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? हमारे जीवन सदा पापे रहता। और हम लोग सोचते हैं हमारे जीवन सदा भक्ति में रहता। भक्ति विनोद ठाकुर महाभागवत वो बोलते हैं क्या? हमारा जीवन सदा पापे रहता, मेरा जीवन हमेशा पाप में लगा हुआ है। वो पाप करते हैं क्या? लेकिन कैसे बोल रहे हैं लोग? बोले एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग कर रहा है नहीं, यही भाव होता है, यही भक्ति का लक्षण। जो भक्ति में जितना आगे बढ़ेगा वो सोचेगा मेरा भक्ति नहीं हो रहा है, और जिसका भक्ति कुछ नहीं हो रहा है वो सोच रहा है मेरा भक्ति बहुत अच्छा चल रहा है, मैं शुद्ध भक्त बन गया, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ? हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, एक बार पिछली क्लास में आपने बताया था कि हमारा जो अभी का है प्रेजेंट टाइम में वो हमें अनर्थों से मुक्त होना है, और वैकुंठ या गोलोक की बात पे आई थी बात, तो आपने बोला था कि हमें अभी अनर्थों से मुक्त होना है। और अभी आप बोल रहे थे कि अभी हमारा मतलब जो ध्येय है वो पुण्य नहीं है, वो हमारा प्रेम प्राप्त करना है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है लव का, वो फेजेस से होकर गुजरता है। जैसे पहले पाप खत्म हो गए, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा क्या? जैसे भगवान बोलते हैं कि भगवद गीता में तेसाम ऐसाम तो अंतगता पापम जना नाम पुण्य कर्मणा। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये महाराज कि अभी जैसे हम लोगों को किस पे मेन फोकस करना चाहिए? अभी अपने अनर्थों पे की मतलब अल्टीमेट भक्ति जो लेवल में हो उस लेवल में फोकस करना चाहिए। आप आदो श्रद्धा लेवल में हो तो फोकस करना चाहिए साधु संघ में। तो साधु संघ में हो तो क्या फोकस करना चाहिए? अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया। जो भजन क्रिया ठीक से हो रहा है तो उसका फोकस क्या होना चाहिए? अनर्थ निवृत्ति। जो अनर्थ निवृत्ति हो गया तो फोकस करना चाहिए निष्ठा पे। तो जो जो लेवल में है उस लेवल में फोकस होना चाहिए। इसलिए हम लोग को जानना चाहिए हम लोग कौन लेवल में हैं। यही समस्या है। हम लोग सोचते हैं हम लोग तो प्रेम प्राप्त कर लिया है, अभी फोकस किया है, अभी तो कृष्ण में फोकस। तो हम लोग को पहले जानना चाहिए हम लोग कौन सा क्लास में है हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा ही तो एग्जाम पेपर आएगा ना। जो क्लास 5 में पढ़ते हैं उसका तो क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा क्वेश्चन पेपर? अभी बोलते नहीं नहीं मैं अभी क्लास 10 का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो क्लास 5 में है। तो क्या बोलेगा लोग उनको? हाँ, क्या बोलेगा? आप बोलिए। पागल बोलेगा। ठीक है, एडवांस भी हो सकता है, क्लास 5 में 10 का लेवल भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली जो क्लास 5 में पढ़ते हैं वो 5 के लिए फोकस होना चाहिए। ठीक है, जिसका भी मुक्ति नहीं हुआ है वो बैक टू गॉडेड के बारे में चिंतन करना चाहिए। अनर्थ निवृत्ति फोकस होना चाहिए। साधक को अनर्थ निवृत्ति के ऊपर फोकस होना चाहिए, साधक भक्त। और कुछ? तो इधर ही विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।